नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। मैं आज इसमें अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव सेंटेंस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस पर इसी में है ध्यान देंगे। और इससे पहले हम इसके जो मेन बिंदु हैं उसको हम पढ़ लेते हैं। हमारे जो मेन बिंदु हैं अफर्मेटिव सेंटेंस में, जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है उसमें क्या करेंगे, अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता आई वी यू दे और बहुवचन की संज्ञाओं के साथ, मतलब जितनी भी बहुवचन क्रियाएं होंगी, संज्ञा होगी, उनके साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन, तथा ही सी इट और एक वचन की संज्ञाओं के साथ हैज बीन लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, जो प्रथम अवस्था होती है वर्ब की, अंत में क्या बढ़ा देते हैं, आईएनजी बढ़ाकर प्रयोग करेंगे। इसमें क्या करना है दोस्तों, जो हमें आई बी यू दे जैसे बहुवचन जो होंगे और जैसे बहुत से लोग, इस तरह का कोई सेंटेंस रहेगा तो उसमें क्या लगाएंगे, हैव बीन, तथा ही सी इट एक वचन रहेगा, जैसे राम सीता, इस तरह एक वचन, जैसे बहुत से लोग, इस तरह क्या हो जाएंगे, बहुवचन। तो इसमें क्या है, ही सी इट एक वचन, संज्ञाओं के साथ क्या लगाएंगे, हैज बीन लगाकर वर्ब की जो है फर्स्ट फॉर्म के अंत में क्या बढ़ा देंगे, आईएनजी। हमें वर्ब की क्या लगाना है, इसमें फर्स्ट फॉर्म लगाना है और उसके अंत में क्या लगा देना है, आईएनजी फॉर्म। ओके, फिर इसके बाद हमारा दूसरा पॉइंट है निश्चित समय। इसमें क्या रहेगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या रहता है, एक निश्चित समय, एक अनिश्चित समय दिया रहता है सेंटेंस में, उसको ध्यान में रखना होता है। जैसे निश्चित टाइम क्या होता है, पॉइंट ऑफ टाइम के लिए सिंस का लगाते हैं, जैसे जो निश्चित समय रहेगा उसके लिए क्या लगाएंगे, सिंस। जैसे सिंस 1990 1990, और सिंस 5 o'clock मतलब 5 बजे, समय फिक्स है, 1990 फिक्स है, और सिंस मॉर्निंग सुबह भी फिक्स होती है, और सिंस एस्टरडे कल भी क्या है, निश्चित टाइम है। फिर आता है इसके बाद अनिश्चित टाइम, समय, पीरियड ऑफ टाइम जिसे कहते हैं इंग्लिश में, के लिए क्या लगाते हैं, फॉर लगाते हैं। जैसे फॉर 5 ईयर मतलब 5 साल, फॉर 2 आवर 2 घंटे से, फॉर ए लॉन्ग पीरियड बहुत लंबे समय से, और फॉर लॉन्ग। फिर उसके बाद चौथा पॉइंट है नेगेटिव सेंटेंस में क्या लगाएंगे, हैव या हैज के बाद नॉट लगाते हैं। जैसे हम उदाहरण 4 और 6 देखेंगे, जो नेगेटिव सेंटेंस होगा, हैव या हैज जो होगा उसके बाद तुरंत नॉट लगाएंगे, फिर उसकी जो होगी क्रिया उसे लगाएंगे। फिर उसके बाद इंट्रोगेटिव सेंटेंस क्वेश्चन फॉर्म में क्या होता है, हैव या हैज को कर्ता के अनुसार वाक्य के शुरू में लगा देते हैं। मतलब एक वचन हुआ तो है लगाएंगे कर्ता के अनुसार, और बहुवचन हुआ तो हैव लगाएंगे कर्ता के अनुसार शुरुआत में ही इंट्रोगेटिव सेंटेंस में। फिर उसके बाद आता है यदि प्रश्नसूचक शब्दों क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कितने आज में से कोई एक शब्द क्या होगा, जो प्रश्नसूचक शब्द हैं, क्या, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कितने, आज में से कोई भी एक शब्द क्या आ जाएगा वाक्य के बीच में, क्या हो, वाक्य के बीच में, तो उसकी अंग्रेजी क्या होगी, हैव या हैज जो होगा हमारा, से भी क्या करते हैं, पहले लगा देते हैं, जो उदाहरण 8 और 9 देखेंगे। उसके बाद आ जाएगा इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस। क्या है, इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस में क्या होगा, वीन से पहले क्या लगाएंगे, नॉट और बढ़ा देते हैं। वीन से क्या करेंगे, पहले नॉट और बढ़ा देंगे। और इसमें क्या देखेंगे, यहाँ सूचना प्रश्नवाचक, जो वाक्य के अंत में क्या लगाएंगे, प्रश्न सूचक चिन्ह जरूरी है लगाना, और लगाएं, यहाँ लिखा है। और हमें कैसे पहचानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस पढ़ा है हमने, इसमें रहता है रहा है, रहे हैं, रहूँ, ये क्या है प्रेजेंट कंटिन्यूअस। और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में क्या हो जाएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस, इसमें टाइम दिया रहेगा, 1 घंटे, 2 घंटे,
मिनट कुछ भी दिया रहेगा, कितने बजे, ये क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस रहेगा, लास्ट में रहा है रहेगा इसमें। ओके, फिर इसमें यहाँ देखेंगे आगे। सदैव याद रखो कि क्या पॉइंट दिया है, यहाँ दिया है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जो होता है भूतकाल में किसी निर्दिष्ट समय पर कार्य के प्रारंभ होने और वर्तमान समय में भी उसके चलते रहने को प्रकट करता है। यह टेंस किसी कार्य के अनवरत रूप में होने का भाव प्रकट करता है। मतलब यह टेंस जो है हमारा किसी रूप में होने का क्या कर देगा, भाव जो है प्रकट करता है, व्यक्त करता है। फिर एक और दिया है पॉइंट, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के स्थान पर प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। यहाँ बोला गया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के स्थान पर प्रेजेंट कंटिन्यूस का प्रयोग नहीं करना चाहिए। जैसे आई एम वेटिंग फॉर यू सिंस दिस मॉर्निंग, यहाँ ये क्या है, इनकरेक्ट हो जाएगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूस में है। ये यहाँ पे क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में बनाना है तो आई हैव बीन वेटिंग फॉर यू सिंस दिस मॉर्निंग, मॉर्निंग हो जाएगा, ये करेक्ट रहेगा। एक और पॉइंट दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के स्थान पर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस के स्थान पर कुछ क्रियाओं का प्रयोग प्रेजेंट परफेक्ट में भी हो सकता है। जैसे प्रेजेंट परफेक्ट में हो सकता है आई हैव लिव्ड इन सीतापुर फॉर 30 ईयर्स, क्या है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कर दिया गया है, इसकी यहाँ थर्ड फॉर्म लगा दिया है। और यहाँ जब हम करेंगे तो आई हैव बीन लिविंग इन सीतापुर फॉर 30 ईयर, ये क्या हो जाएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस में। अब इसके हम क्या देखेंगे, ये हमारा जितना पॉइंट है, इस पॉइंट को आप यदि सही से अपने दिमाग में बैठा लेते हैं तो आपको टेंस करने में ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आप इससे पहले की वीडियो देखे होंगे तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस जरूर समझ में आ जाएगा। तो हम इसका अफर्मेटिव सेंटेंस देखने चल रहे हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस जो होता है उसमें देखेंगे, पहला सेंटेंस है क्या हमारा, मैं 1 घंटे से सो रहा हूँ। तो मैं की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, आई, मतलब यहाँ समय 1 घंटा, मतलब अनिश्चित टाइम दिया गया है, से सो रहा हूँ। तो क्या हो जाएगा, आई हैव बीन लगाएंगे, ना कि हैज बीन। हम यहाँ भी निश्चित टाइम होता तो हैज बीन लगाते हैं, अनिश्चित टाइम में क्या लगा दिए हैं, हैव बीन। यहाँ इससे भी पहचान सकते हैं, आई के साथ क्या लगेगा, हैव बीन। हमने पहले बिंदु में पढ़ा है, आई वी यू दे के साथ क्या लगाएंगे, हैव बीन, और ही सी इट के साथ क्या लगाएंगे, हैज बीन लगाएंगे, ये ध्यान रखना। तो यहाँ लगाएंगे आई हैव बीन, सो रहा है तो यहाँ स्लीप होगा, और यहाँ बोला है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या लगाएंगे, आईएनजी, यहाँ हो जाएगा स्लीपिंग, मतलब फॉर। यहाँ जो हमारा टाइम निश्चित नहीं है, पीरियड ऑफ टाइम अनिश्चित है, उसके लिए क्या लगाते हैं, फॉर। फॉर 1 घंटे मतलब एन हावर कर देंगे, ए नहीं करेंगे, ए हावर, एन हावर करेंगे। ओके, पहला सेंटेंस कंप्लीट है। तो आई हैव बीन स्लीपिंग फॉर, अनिश्चित टाइम भी लगाया, फॉर एन हावर। ओके, फिर उसके बाद हमारा दूसरा सेंटेंस है, वे 2 घंटे से पढ़ रहे हैं। तो इसमें वे की अंग्रेजी दे हो जाएगी, हमें वे से पता चल रहा है कि ये किसमें है, बहुवचन में, तो दे हैव बीन लगा देंगे। हैव बीन पढ़ रहे हैं मतलब पढ़ना की अंग्रेजी रीड हो जाएगा, और उसमें आईएनजी जोड़ देंगे तो रीडिंग, पढ़ रहे हैं फॉर 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे से। ये टाइम कोई फिक्स नहीं कितने घंटे से पढ़ रहे हैं, मतलब बोल दिया कोई 2 घंटे से पढ़ रहे हैं, उससे पहले से भी पढ़ रहे होंगे। ओके, तो दे हैव बीन रीडिंग फॉर 2 आवर्स, टाइम के लिए क्या लगा दिए, फॉर अनिश्चित टाइम है, 2 आवर्स मतलब 2 घंटे। फिर तीसरा सेंटेंस है, वह इस कार्यालय में सन 1996 से काम कर रहा है। मतलब यहाँ वह, मतलब ये एक वचन है, इस कार्यालय में 1996, मतलब ये यहाँ टाइम भी क्या है,
निश्चित दिया है। 1996 फिक्स टाइम, तो क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो वाक्य अंग्रेजी ही लगेगा। और ही सी इट के साथ क्या लगाते हैं, हैज बीन। तो यहाँ ही हैज बीन काम कर रहा है, मतलब काम कर रहा है मतलब वर्क। यहाँ ING लगा देंगे, कर रहे हैं। तो ही हैज बीन वर्किंग इन दिस ऑफिस, मतलब इस कार्यालय में। कार्यालय की क्या लिखेंगे, मीनिंग इन दिस ऑफिस, इस कार्यालय में। और सन 1996, तो ये निश्चित टाइम है, तो यहाँ लगाएंगे सिंस 1996। इसके बाद हमारा दूसरा वी जो है नेगेटिव सेंटेंस में क्या होता है, इसमें दे दिया जाएगा नहीं है। जैसे सेंटेंस 4 देखेंगे, कुछ मिनटों से वह लड़की नहीं गा रही है, मतलब नहीं गा रही, मतलब गाना जो होगा, गाना गा के मतलब होता है सिंगिंग हो जाएगा, यहाँ गा रही है। तो यहाँ देखेंगे कुछ मिनटों से मतलब वह लड़की, मतलब एक वचन है, नहीं गा रही है। तो हमें यहाँ पहचान में आ रहा है कि या एक वचन में है और वह यहाँ दिया, इससे भी मैं पहचान सकता हूँ। तो यहाँ लिखेंगे कुछ मिनटों से। तो यहाँ वह लड़की नहीं गा रही, डैश गर्ल लगा देंगे, सी नहीं लगाएंगे। यहाँ डैश गर्ल हैज, बीच में क्या लगाते हैं, नॉट, फिर करेंगे बीन। हैज बीन के हैज के बाद तुरंत क्या लगाना है, नॉट। हमने इसमें नेगेटिव सेंटेंस में पढ़ा जो पॉइंट है हमारा, हैज के तुरंत, हैज या हैव के तुरंत बाद क्या लगाते हैं, नॉट। तो हैज नॉट बीन गा रही है, मतलब सिंगिंग फॉर ए फ्यू मिनट, मतलब यहाँ हमें निश्चित टाइम नहीं दिया गया है, कुछ मिनटों से, मतलब कुछ मिनटों से मतलब फ्यू मिनट्स हो जाएगा। फॉर ए फ्यू मिनट्स मतलब कुछ मिनटों से वह लड़की नहीं गा रही है, या सी गर्ल कर देना या डैड गर्ल, तब भी सही रहेगा। उसके बाद दूसरा 5वां सेंटेंस है, वह 2 बजे से बिल्कुल नहीं पढ़ रहा है, मतलब यहाँ 2 बजे बता दिया निश्चित टाइम। यहाँ 2 बजे क्या बता दिया, निश्चित टाइम। वहाँ वह भी दे वह के साथ क्या लगेगा, ही के साथ क्या लगता है, हैज बीन। यहाँ हैज के तुरंत बाद नहीं है तो नॉट लगा देंगे। ही हैज नॉट बीन पढ़ रहा, मतलब रीड मीन पढ़ना होता है, यहाँ पढ़ रहा मतलब रीडिंग हो जाएगा। रीड की प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, तो यहाँ रीडिंग एट ऑल सिंस, एट ऑल कर देंगे, बिल्कुल, तो इंग्लिश क्या हो जाएगी, एट ऑल। सिंस 2 o'clock मतलब 2 बजे निश्चित टाइम है, तो सिंस 2 o'clock कर देंगे, 2 बजे से। उसके बाद 6वां सेंटेंस है हमारा, तुम्हें 5 दिन से बुखार नहीं आ रहा है, तुम्हें 5 दिन से बुखार नहीं आ रहा, मतलब ये निश्चित टाइम इसमें नहीं दिया गया है। तो तुम्हें की अंग्रेजी क्या हो जाएगी, यू, बहुवचन में यू हैव बीन, हैव के तुरंत बाद क्या लगाते हैं, नॉट। यहाँ तो यू हैव नॉट बीन, बुखार नहीं आ रहा है मतलब सफरिंग फ्रॉम फीवर, सफरिंग फ्रॉम फीवर हो जाएगा, बुखार नहीं आ रहा। फॉर 5 डे मतलब यू हैव नॉट बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर फॉर 5 days, मतलब तुम्हें 5 दिन से बुखार नहीं आ रहा है। फिर इसके बाद आ जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस, क्वेश्चन फॉर्म। इसी में क्या गया, इसी इन्हीं सेंटेंसों में आगे देखेंगे इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंस भी है इसी में। तो यहाँ इंट्रोगेटिव पहले देखेंगे सेंटेंस, क्या तुम इस नगर में 3 वर्ष से रह रहे हो, मतलब बोल दिया गया, निश्चित टाइम भी दिया गया है 3 वर्ष, मतलब यहाँ 3 साल नहीं दिया है, 3 वर्ष, या 3 साल या 3 वर्ष क्या है अनिश्चित, उससे भी पहले। यहाँ इससे भी पहचान सके, तुमसे भी पहचान सकते हैं कि ये अनिश्चित टाइम में दिया गया है। क्या तुम इस नगर में 3 वर्ष से रह रहे हो, तो अब यहाँ क्या
जो ये हमारा जो ये क्वेश्चन है इससे भी पहले क्या लगाएंगे, हैव। इससे पहले हमने पढ़ा है इंट्रोगेटिव सेंटेंस में क्या लगा में पढ़ा, जो पॉइंट था 5वां, हैव या हैज के कर्ता के अनुसार वाक्य के क्या लगा देते हैं शुरू में। मतलब हमारा कर्ता जो है उसके अनुसार लगा देंगे हैव या हैज, वाक्य के क्या लगाएंगे शुरू में। तो हमारा जो कर्ता है इससे पहले क्या लगाएंगे, तुम, हैव यू, फिर करेंगे जो करता है, उसके बाद क्या लगाएंगे, बीन। हैव यू बीन लिविंग, तो रह रहे हो, इन दिस सिटी, मतलब इस नगर में, मतलब फॉर दिस ईयर 3 ईयर, मतलब अनिश्चित टाइम दिया है, हैव लगा है ना यहाँ, तो अनिश्चित टाइम के लिए क्या लगाएंगे, फॉर, मतलब 3 वर्ष या 3 साल कह सकते हैं, कुछ भी, फॉर 3 ईयर्स। उसके बाद क्वेश्चन मार्क लगा देंगे। इसके बाद 8वां सेंटेंस है, 2 घंटे से कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं। 2 घंटे से कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, मतलब यहाँ क्वेश्चन क्या दे दिया गया है, इंटरोगेट, जो प्रश्नवाचक शब्द क्या दिया है यहाँ बीच में दे दिया गया है। तो प्रश्नवाचक जो शब्द है इसकी अंग्रेजी क्या करेंगे, पहले लगा देंगे। तो यहाँ क्योंकि अंग्रेजी क्या होती है, वाई, फिर उसके बाद 2 घंटे से कुत्ते क्यों भौंक रहे हैं, मतलब कितने कुत्ते हैं तो पता नहीं है, तो उसके साथ लगाएंगे हैव बीन। तो यहाँ लिखेंगे वाई हैव द डॉग्स, मतलब कुत्ते, फिर उसके बाद लगाएंगे बीन, वाई हैव द डॉग्स बीन बार्किंग, मीन्स भौंकना होता है, बार्क मीन्स भौंकना, बार्किंग मीन्स भौंक रहे हैं, फॉर 2 आवर्स, मतलब कितने घंटे से, फॉर 2 आवर्स, मतलब 2 घंटे से भौंक रहे हैं। उसके बाद है हमारा 9 नंबर का सेंटेंस, यहाँ देखेंगे, 1 बजे से कितने लड़के खेल रहे हैं, मतलब ये अनिश्चित टाइम यहाँ भी दे दिया, यहाँ भी निश्चित टाइम दिया है, अनिश्चित नहीं है थोड़ी। 1 बजे मतलब 1 बजे निश्चित टाइम होता है। तो कितने लड़के, मतलब हाउ मैनी बॉयज, कितने का हो जाएगा हाउ मैनी, फिर लड़के मतलब बॉयज, फिर लगाएंगे हैव बीन प्लेइंग सिंस ओ क्लॉक, निश्चित टाइम। फिर लास्ट है, क्या हुआ 1998 से कठिन परिश्रम नहीं कर रही है, मतलब ये वह भी दिया है और 1998 भी दिया है। यहाँ तो निश्चित टाइम है, तो इसके लिए क्या लगाएंगे, क्या पहले दिया है वह की ही सीट से के बाद क्या लगाते हैं, हाई लगाते हैं। यहाँ जो करता है उसके अनुसार हम यहाँ लगा दिए हैं हैज, फिर क्या किए हैं, करता सीख कर दिए हैं, फिर नॉट करेंगे, फिर उसके बाद क्या लगाएंगे, विन, यहाँ नहीं किया, हैज सी नॉट बीन वर्किंग हार्ड, मतलब कठिन परिश्रम, वर्किंग हार्ड कर देंगे, कठिन परिश्रम, सिंस निश्चित टाइम है 1998, और क्वेश्चन मार्क लगा दिए। फिर उसके बाद क्या किए हैं, यहाँ इतना आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, आप इसको लिख भी सकते हैं फेयर कॉपी में। फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज है यहाँ भी दे दिए रहे हैं आपको, आप ये एक्सरसाइज हल करना, और यदि एक्सरसाइज नहीं आती तो आप कमेंट बॉक्स में बताना, मैं इन एक्सरसाइजों को हल करा दूंगा। यहाँ भी दिया है इतना, आप इसका जो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ।